अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम अस्सलाम। यस यस सर, सर, आ आ रही रही है। है। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने अभी अपनी इस वक्त स्क्रीन शेयर की हुई है, आपको अगर नजर आ रही हो तो। यस सर। चलो, अभी ज्यादा बच्चे आए नहीं है बेटा, ये सिर्फ 16-17 बच्चे आए हुए हैं। ग्रुप पे मैसेज कर दो जरा, क्लास शुरू हो गई है। आ रहे हैं बच्चे तो वैसे, खैर तो 2 मिनट वेट कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब तुम बोलो मुझे, सुबह ही वाला काम स्टार्ट करें, आगे बढ़ाएं, या एक नई चीज, एक छोटी सी चीज पढ़ानी है हाइपोथेसिस के अलावा, एक और चीज, और वो एक ही क्लास का टॉपिक है, तो बोलो तो वो भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। सर वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक स्टार्ट कर लें। एक ही क्लास का एक छोटा सा, कभी कभार एक आध सवाल आ जाता है कभी कभार, तो तो ये मैं काय स्क्वायर करवा रहे हैं? नहीं, काय स्क्वायर नहीं, काय स्क्वायर तो हाइपोथेसिस के बाद ही करा सकता हूँ मैं। क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ, उसका हैंडआउट मैं आपको भेज रहा हूँ, ओके आपको सर। पता चल जाएगा क्या चीज है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहे हैं ना आप? एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। चले, 2 मिनट भेज रहा हूँ मैं आपको। जी जी। बेटा 1 मिनट जरा डाउनलोड हो जाए, मैं आपको भेजता हूँ अभी बस। भेज दी मैंने आपके पास बेटा। मिला आप लोगों को? जी सर, आ गया। खोलने से हैंडआउट को। देखो बेटा, हमारा ना एक रैंडम वेरिएबल होता है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भैया मैंने कॉइन को टॉस किया 2 टाइम्स, मैं तुमसे कहूँ अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, वालेकुम सलाम बेटा, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। क्या तुम मुझे इसकी वो बता सकते हो? नंबर ऑफ हेड्स मैंने अपना वेरिएबल लिया, जी सर। नंबर ऑफ हेड्स मैंने अपना वेरिएबल लिया और उसको मैंने एक्स से शो किया बेटा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल तुम्हें पता है एक्स से शो करते हो। बराबर में लिखते हो उसकी प्रोबेबिलिटी,
तो मुझे बताओ जब मैं कॉइन को टॉस करूं बेटा, कॉइन को जब मैं टॉस करूं तो Zero टोटल and कितने two. आउटकम्स आते हैं, किसी को पता है? 2 आउटकम. 36 कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया है मैंने, कितने तो 4 आउटकम होंगे आएंगे? सर. 4 आएंगे. 4. 2 की पावर 2 और 4 बेटा, क्या सही बोला मैंने? जी सर. 2 की पावर 2 और 4, उसमें हेड, क्या 0 हेड हो सकता है? जी सर. 1 यस हेड हो सर. सकता है? जी. 2 Yes, हेड हो sir. सकता है बेटा? बोलो 2 हेड जी हो सर. सकता है? वेरी गुड। क्या 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 होती है? यस सर. 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये, और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.5. जी. और 2 हेड 0.25. आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.25. 0.25। क्या अग्री करते हो मेरी इस बात से बेटा? यस सर. यस सर. वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स बेटा, और फिर मैं आपसे कहूं बेटा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो बेटा, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले मैं ये समझा दूं तुम्हें, और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि x डॉट पी एक्स। एक्स का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है बेटा? रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बेटा, और पी एक्स का मतलब होता है उसकी प्रोबेबिलिटी। यानी यहाँ पर आपने एक कॉलम बनाया, और वो कॉलम बनाने के बाद आपने लिखा x डॉट पी एक्स बेटा, x डॉट पी एक्स, और इसका आपने कर देना है बेटा सम। मल्टीप्लाई करो जरा, 0 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन कितना 0.5. 0.5 आएगा। 1 होगा. अगर आप यहाँ पे इस कॉलम में इसका सम करो बेटा, तो बेसिकली आप x डॉट पी एक्स का सम कर रहे हो बेटा, बोलो। जी सर. यस सर. px का सम आएगा बेटा, इसको बोलेंगे आप 1, ये 1 आया। इसका मतलब जब मैंने कॉइन को टॉस किया, और मैं हेड्स की बात कर रहा हूँ, मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन है बेटा? हेड्स की तादाद है। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालूं इसका, तो ये आया 1। निकालना इसका मसला नहीं है, इसका जो मसला है ना बेटा वो इसकी इंटरप्रिटेशन है बेटा। जी बेटा, EX क्या होता है, एक्सपेक्टेड क्या होता है, तुम लोगों को पता है? तुम लोगों को बताया है मैंने अभी, जो लास्ट टाइम भी मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ाई थी सैम्पलिंग में। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को पता है? बताओ एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है हमें एक्सपेक्टेड चाहिए का होता है. मतलब? तो जो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. एक्सपेक्टेड का मतलब होता है बेटा मीन। एंटिसिपेटेड. आपने मीन निकाला है ये आपने ये रैंडम वेरिएबल का मेरे बच्चों मीन निकाला है। दोबारा बोलो, क्या निकाला तुम लोगों ने? ये रैंडम वेरिएबल का मीन. रैंडम Mean. वेरिएबल का मीन निकाला। अब मुझे तुम्हें ये समझाना है, इसकी कैलकुलेशन में रबिया कुरैशी कोई मसला नहीं है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, x डॉट पी एक्स और इसका बेटा सम कर लेते हैं। असल चीज जो कमाल है ना मुस्तफा, वो इसकी इंटरप्रिटेशन है कि सर ये मैंने ex निकाल तो लिया, ये है क्या? तो मैं बच्चे से बोलता हूँ भाई ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। आपका रैंडम वेरिएबल कौन था? आपका रैंडम वेरिएबल था बेटा नंबर ऑफ हेड्स बेटा। ठीक है, आपने ये नंबर ऑफ हेड्स का मीन निकाला, और नंबर ऑफ हेड्स का जो मीन आ रहा है ना बेटा वो इस वक्त 1 आ रहा है। सर मैंने निकाल लिया 1। अब मुझे सिर्फ आप इसका मतलब समझा दें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं डाई को 2 बार टॉस करूं, अगर एक क्वाइन को मैं 2 बार टॉस करूं बेटा, तो उस पर ऑन एन एवरेज मुझे एक हेड तो मिलेगा ही मिलेगा। एवरेज बोला है बेटा, तो अगर एक डाई को मैं 2 बार टॉस करूं तो मुझे 2 हेड भी मिल सकते हैं, और मुझे 0 हेड भी मिल सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं इस बात को बेटा? यस सर. ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको टॉस करूं तो मुझे कितने हेड मिलेंगे बेटा, वो एवरेज मैंने निकाल ली कि अगर एक क्वाइन को मैं 2 बार टॉस करूं तो मुझे ऑन एन एवरेज एक हेड तो मिलेगा ही मिलेगा बेटा। अगर अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब ये सर, अगर मैं क्वाइन को 20 बार टॉस करूं, एक क्वाइन को 20 बार टॉस करूं, तो मुझे बेटा 0 हेड भी मिल सकता है, मुझे बेटा 20 हेड भी मिल सकते हैं, मुझे बेटा एक हेड भी मिल सकता है, मुझे बेटा 19 हेड भी मिल सकते हैं, मुझे 2 हेड भी मिल सकते हैं, मुझे 18 हेड भी मिल सकते हैं। तुम्हें ये बात पता है ना बेटा? यस सर. तो ऑन एन एवरेज मुझे कितने हेड मिल सकते हैं? अगर एक क्वाइन को मैं 20 बार टॉस करूं, या 20 क्वाइंस को एक बार टॉस करूं, तो मुझे ऑन एन एवरेज कितने हेड मिल सकते हैं बेटा,
उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हेड्स बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हेड्स के हेड्स का एवरेज कितना आ सकता है, मैं कितने हेड हासिल कर सकता हूं। तो जवाब है, मुझे बताओ अगर मैं कॉइन को 20 बार टॉस करूं तो बताओ कितने हेड मिलेंगे, कोई बता सकता है? 10 10 10 बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा ये कि ऑन एन एवरेज 10 बताया आपने। यकीनन जब आप 20 बार कॉइन को टॉस कर रहे होगे तो 10 से ज्यादा भी हेड आ सकते हैं, 10 से कम भी हेड आ सकते हैं तुम्हारे पास। क्या मैं सही कह रहा हूं इस बात को? जी। Yes, तो ये sir. हमने निकाला एवरेज बेटा, उस हेड्स की एवरेज निकाली कि कितने हेड हमें मिल सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल बेटा। अगर कोई आपसे पूछे ना रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो आप जवाब देंगे रैंडम वेरिएबल का मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल का मीन, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरी रैंडम वेरिएबल तुम लोगों को पता है जिसके साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएट हुई होती है, उस रैंडम वेरिएबल का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग करते क्या है बेटा, समेशन x डॉट पी एक्स, ये इसको मल्टीप्लाई किया और इसका सम कर लेंगे, ये एवरेज आएगा। एवरेज की इंटरप्रिटेशन अब मैं तुम्हें हर सवाल के अंदर बताऊंगा। ये तो एक सवाल मैंने तुम्हें ऐसे ही करा दिया बेटा। अब तुम मेरा अगला सवाल सुनो जरा, जो मेरा अगला सवाल है बेटा, वो अगला सवाल क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूं बेटा। वो अगला सवाल हम क्या करने वाले हैं, सुनिएगा। मेरा हैंडआउट खोलो बेटा जल्दी से, देखो मैंने क्या लिखा है अपने हैंडआउट के अंदर, देख सकते हो? पढ़ूं पहला सवाल में? Yes, sir. इस सवाल में और क्लियर करूंगा मैं तुम्हें। लिखा हुआ है अबीर इज अ बास्केटबॉल प्लेयर बेटा हु रेगुलरली शूट्स 2 सेट्स ऑफ 2 फ्री थ्रोज बेटा। मतलब वो 2 दफा थ्रो करता है बॉल बास्केट की तरफ बेटा। सपोज दैट ईच शॉट हैज प्रोबेबिलिटी 0.6 being made and the result of the shots are independent. The table below shows the probability distribution of x, the number of shots that Abir makes in a set of 2 attempts. क्या मैंने अपने बच्चों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन खुद बनाकर दे दी बेटा? बताओ यहाँ पे जी, रैंडम सर। वेरिएबल कौन है? रैंडम वेरिएबल कौन है बेटा? नंबर ऑफ मेक्स, कि वो बास्केटबॉल में कितनी बॉल्स को फेंक रहा है, इसको एक्स से शो करते हैं। मुझे बताओ अगर वो बॉल को 2 दफा थ्रो करे तो कितनी बातें पॉसिबल हैं बेटा? एक भी बॉल बास्केट में नहीं जाएगी, एक बॉल चली जाए, बास्केट में जाएगी, सर एक ही होगा दोनों बॉल चले और जाए। 2 बॉल बास्केट में जाएंगी। क्या यही बातें पॉसिबल हैं बेटा? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. और आगे इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है बेटा। बताओ एक भी बॉल बास्केट में नहीं जाएगी, इस बात के कितने चांसेस हैं बेटा? 0.16. यानी 16% बेटा। एक दफा बॉल जाएगी बास्केट में, इस बात के 0.48. 0.48 चांसेस हैं, और दूसरी दोनों बॉल बास्केट में जाएंगे, इसके 0.36. 36% चांसेस हैं। इसका टोटल करोगे 1 आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई बात बची नहीं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी पूरी 1 हो गई। अब जी। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मुझे x डॉट पी एक्स करना पड़ेगा बेटा। 0 को मल्टीप्लाई करोगे क्या 0 आएगा बेटा? जी सर। 1 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा 0.48 आएगा बेटा। जी। Yes, sir. 2 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा 0.72. 0.72. 2 आएगा बेटा, जी और जब Yes, इसको sir. ऐड करोगे बेटा तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है 1.2 बेटा, जी सर। Yes, sir. है ना? इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीन आ गया मेरे पास निकल कर बेटा, कितना मेरे बच्चों? मीन निकल कर आ 1.20. गया 1.20। 1.20. अब बच्चे को ना इसका मीन निकालने में तो कोई मसला नहीं होता, इसकी इंटरप्रिटेशन मसला करती है। तो मेरा बच्चा पूछता है सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो 1.2 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं उससे बोलता हूँ बेटा अगर वो 2 दफा बास्केट की तरफ बॉल को थ्रो करेगा तो 1.2 टाइम्स उसकी बॉल्स बास्केट के अंदर चली जाएंगी। तो बच्चा बोलता है सर बास्केट के अंदर या तो एक बॉल जाएगी या 2 बॉल जाएंगी या एक भी बॉल्स नहीं जाएगी, ये 1.2 क्या होता है ये? तो इसका जवाब दे सकते हैं तुम में से कोई? तो ये तो एवरेज वैल्यू है ना? जी मुस्तफा, ये तो एवरेज है ना सर। एवरेज तो पॉइंट्स में हो सकता है सर, ये तो एवरेज है। इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए मैं बच्चों को बताता हूं कि अगर वो 20 दफा थ्रो करेगा ना तो इसका मतलब है 12 दफा बास्केट के अंदर चली जाएगी और 8 दफा बास्केट के अंदर नहीं जाएगी। अगर वो 200 बार बॉल को थ्रो करेगा ना बेटा तो 120 दफा बास्केट के अंदर चली जाएगी और 80 दफा बास्केट के अंदर नहीं जाएगी। अगर वो 2000 दफा बॉल को थ्रो करेगा ना बेटा, बताओ क्या लिखने वाला हूं मैं आगे? 1200. 1200 दफा बास्केट के अंदर चली जाएगी और 800 दफा बास्केट के अंदर नहीं जाएगी।
हम ये एवरेज निकालते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर कि अगर ये काम मैं इतनी बार करूं तो इसके कितने होने के चांसेस हैं, यानी रैंडम वेरिएबल कितने होने के चांसेस है। अब देखो इधर सुनो, बच्चा पूछता है सर प्रोबेबिलिटी में और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या फर्क है, तो तुम में से कोई बच्चा बताना चाहता है प्रोबेबिलिटी में और इसमें क्या फर्क है? सही प्रोबेबिलिटी तो होती expected value है। 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी तो हमेशा परसेंटेज में होती है, और वो ना ये बात बताती है कि अगर मैं 20 दफा थ्रो करूं तो 12 दफा जाने के कितने चांसेस हैं। समझ में आ रही है बात? 12 दफा जाने के कितने चांसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बताती है। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बताती है कि अगर मैं 20 दफा थ्रो करूं तो कितनी बार बास्केट के अंदर जाएगी बेटा बॉल आपकी। क्या मेरी बात समझ में आई? जी सर। Yes, यस सर। इन दोनों में फर्क है बेटा। चांसेस प्रोबेबिलिटी आपको चांसेस बताते हैं, 12 दफा बास्केट में जाएगी इस बात के सिर्फ 60% चांसेस हैं, इस बात के 70% चांसेस हैं। 20 बार थ्रो करूं कितनी बार बास्केट के अंदर जाएगी। अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, अब मैं आपसे चांसेस नहीं पूछ रहा, अब मैं आपसे टाइम्स पूछ रहा हूं कि कितने टाइम। तो उसके लिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू का एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। बेटा क्या मेरा पहला तो ये सवाल हो जो- गया बेटा? सर ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकालेंगे इसमें हमें श्योर होता है कि 120 दफा जाएगी ही बॉल 200 में से। ये एवरेज है बेटा। तुम्हें पता है एवरेज का मतलब क्या होता है? कि ऊपर ऑन नीचे एन भी हो एवरेज सकती इतनी, है। इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एवरेज है ये, सही समझा? है सर। आ जी जाओ सर। दूसरे सवाल पर बेटा। चलो दूसरे सवाल पर, वो कॉपी कर लिया? हमने जी तो सर। नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, उसमें तो अपॉन 3 करेंगे ना हम। जी बेटा, अगर मीन निकालने जाते हैं हम तो अपॉन 3 नहीं होता मीन में। वेरी गुड मुस्तफा। मैं चाह रहा था कोई सवाल पूछ ले, नहीं पूछे तो मैं बगैर बताए निकलता। सुनो इधर, मीन का फार्मूला सर हम तो पढ़कर आ रहे हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है। क्या मैंने सही बोला? जी सर। यहाँ पर बेसिकली मुस्तफा एवरेज का फार्मूला ना वो ये है, सही। समेशन एक्स डॉट पी एक्स। यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी आ चुकी है बेटा, तो सही। नीचे आना चाहिए समेशन पी ऑफ एक्स। तो तुम्हें यहाँ पे पता है 1 क्या 1 के बराबर होगा? जी सर सही। जब भी यहाँ पे ये फार्मूला होता है। आई होप कि तुम समझ गए होगे मेरी बात। जी सर समझ गया। चलो अब आ गया हो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरा हैंडआउट आज ही की क्लास में करना है बेटा। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ वर्कआउट्स दैट अली कैन डू इन अ वीक विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। वर्कआउट्स का मतलब तुम समझ जाओ, यानी कोई भी काम में कोई भी असाइनमेंट उसे दूं तो वो एक भी असाइनमेंट नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0.1। वर्कआउट का मतलब कोई उसे असाइनमेंट मिले, एक भी असाइनमेंट नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.1। 10% चांसेस हैं। एक काम करेगा, इस बात की 0.15 प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1.5। दो वर्कआउट्स करेगा 0.4 तीन वर्कआउट्स करेगा 0.25 0.25, चार वर्कआउट्स करेगा 0.1 0.1। क्या मैं इसका एवरेज निकाल सकता हूं बेटा? बोलो। जी सर। यस सर। yes, sir. 0.15, 0.8, 0.75, 75 0.1 0.4। बोलो बेटा। 2.1 2.1 बेटा। 2.1 इसका एवरेज निकल कर आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वर्कआउट्स, इसका मतलब वो इतना तो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 4 वर्कआउट्स है। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 4। इसका एवरेज निकाल कर दिखा दिया 2.1। सर 2.1 तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर 4 वर्कआउट्स दिए तो ऑन एन एवरेज वो 2.1 करेगा। तो बच्चों को बोलता हूँ इसको तुम कन्वर्ट कर लो, पॉइंट को खत्म कर लो बेटा। पॉइंट को खत्म करो, बताओ कैसे खत्म करोगे? मीर बता सकते हो? यहाँ क्या लिखूं? अगर उसको 40 काम दिए जाएं तो 21 तो करेगा। ऑन एन एवरेज कितने कर 21 सकता है? करेगा। 21 कर 21 सकता है। ऑन एन एवरेज है ये, रिमेंबर दिस। ज्यादा भी हो सकते हैं और कम। हमने एवरेज निकाल लिया, उसकी इस्तिताअत के हिसाब से वो कितना कर सकता है। उसको 4 काम दूं तो ऑन एन एवरेज 2.1 कर सकता है। तो 40 दूं तो कितने कर सकता है? 21 कर सकता है। 21 400 दूं तो कितने कर सकता है? 210 210 समझ गए? कॉपी करो जल्दी से।
सर 1 मिनट सर। डन सर। खूबसूरत बेटा। अच्छा, अब आ जाओ तीसरे सवाल पर और चौथे सवाल पर। इसके जो अच्छे वाले सवाल आते हैं ना वो 5 से शुरू हैं। तीसरा चौथा तो वो है जो आसान आसान सवाल है। तीसरे में लिखा हाउ मेनी हेड्स यू एक्सपेक्ट। सवाल पढ़ा तुमने? हाउ मेनी हेड्स यू एक्सपेक्ट। तुम एक्सपेक्ट करते हो कितने हेड्स आएंगे भाई? तुम्हें उम्मीद है कि कितने हेड्स आएंगे? अगर एक कॉइन को तुम 3 बार टॉस करो तो मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ हेड्स मेरा रैंडम वेरिएबल हो गया? यस सर। यस सर। और इसको एक्स से शो करोगे? जी जी सर। जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करो तो इतने ही हेड्स आ सकते हैं। मिनिमम कितने? 0 3 0 0 और मैक्सिमम कितने? 3 3 3। अब मुझे बता सकते हो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मुझे तो पता है 1/8। जी सर। तुम लोगों को पता है ये बात? जी सर। जी सर। तो 1/8 कैसे लिया मैंने? 3 टेल्स 1.4 प्लस 1/4 3C0। जी बेटा, क्योंकि एक ही ऐसा होगा जिसमें 0 हेड होगा यानी सारे टेल्स होंगे बेटा। आ रही है बहुत देर से। ये कोई मुझसे बोल रहा है? यस जी सर। सर। क्या बोल रही है बेटा ये? सर आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। क्या डिस्टॉर्शन बताओ लारिब, कैसी डिस्टॉर्शन है बेटा? सर मुझे सर भी आ रही पीछे है। बीप बीप की सर आवाज आ रही सबको है। आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई मक्खी वक्खी आ रही है। यार वो ना पीछे स्पीकर चल रहा है। तुम वो जो स्पीकर क्लास में नहीं चलता था हमारा, जी मैं क्या करूं इसके लिए? सर काम चल रहा है, इतना मसला नहीं हो रहा सर। यार रुक जाओ, लेट मी मेक इट। मुझे ना स्पीकर बंद करने पड़ेंगे तो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता हूँ मैं, पता है? तुम सही कह रहे हो, मैं भी बड़ा इरिटेट हो वो रहा हूँ इस आवाज से। हेडफोन्स लगे हुए ना कानों में तो उससे और ज्यादा लग रहा है। मेरे भी सर में बहुत दर्द कर रही है ये आवाज। 1 मिनट मुझे तुम दे दो अगर तो। लारे मैं सही करवाता हूँ बेटा। देखो इसको ना मैं 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, ये मैंने कर दी खत्म, लेकिन अब तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ सकती, तुम्हें पता है? नहीं हुई सर खत्म, अब हुई। वो मैं बताया ना मैंने, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं सकती थी। तुम 1 मिनट दे दो, मैं करवाता हूँ, इसे कॉल करता हूँ मैं जरा। तुम लोग जब तक ये सवाल करना चाहोगे बेटा, बताओ 2 हेड्स जी कितनी सर। बार आते हैं? 2 हेड्स कितनी बार आते हैं? 3/8। 4 बार। 3/8। 3/8। और तीनों हेड कितनी बार आते हैं? 1 बार। 1/8। 1 बार। देखो ये वो सवाल था जिसमें तुम्हें ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खुद बनानी थी, और तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी मैंने सिखाई है बेटा। सही करता हूँ, मैं बुला रहा हूँ किसी को। अच्छा अब तुम इस सवाल को कंप्लीट करो जल्दी से, शाबाश। बेटा मैंने आईटी से बुलाया, किसी को ला रहे, अभी सही करवाते हैं लिजवा बेटा। जी बेटा, किसी ने निकाली इसकी बेटा वैल्यू? 1.5 आ रहा है सर। 1.5 आ रहा है सर। 1.5 आ रहा है। कैन यू एक्सप्लेन बेटा इस 1.5 का मतलब क्या होता है? सर 3 दफा हेड को टॉस करने पे 1.5 ऑन एवरेज एक हेड आएगा। मतलब 3 कॉइन को अगर मैं टॉस करूं ना मेहमत, 3 कॉइन को टॉस करूं अगर, ऑन एवरेज 1.5 एक आई हेड कैन आएगा। गेट 1.5 हेड्स। तो बच्चा बोल रहा है सर 1.5 हेड कब आते हैं? 1 हेड आता है या 2 हेड आते हैं? जवाब है बेटा ये एवरेज है। अगर आपको इसको अच्छे से समझे तो आप यही कह लें कि अगर मैं 30 दफा कॉइन को टॉस करूं तो ऑन एन एवरेज आई कैन गेट 15 हेड्स 15। बेटा। अगर मैं 300 दफा कॉइन को टॉस करूं तो आई कैन गेट 150 हेड्स ऑन एन एवरेज बेटा। बताओ क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? ये यस और नो? जी सर। यस सर।
सर एक मिनट स्लाइड ऊपर कर दें। अगला सवाल मैंने डाई के बारे में लिखा हुआ है शायद। हमें जी सर। थैंक यू सर। हमें किस नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए अगले सवाल में? किसके लिए? बस ये तो डाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू एक पूछी दफा है। रोल हो रहा है। हाँ, डाई अगर एक दफा रोल हो रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू डाई की कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 वही समझ गया वो तो। हाँ, आपके पास बताओ क्या क्या आ सकता है डाई के ऊपर? 1 आ 1 सकता 2 है, 3 4 5 1 6 2 3 4 4 5 6 5 5 और 6। 6 अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। सबकी यही होती है। जी सर। यस सर। अगर अब मैं एक्स डॉट पी एक्स निकालूं तो ये आएगा 0 पॉइंट, बल्कि मैं उसमें ही लिखता हूँ फ्रैक्शन में, 1/6। ये आएगा 1/3, ये आएगा 1/2, ये आएगा 2/3, ये आएगा 5/6 और ये 1। कैलकुलेटर पे इन सबको ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? शायद 3 आएगा। सर 3.5 आ रहा है। 3.5 आ रहा है। ये कहलाती है बेटा आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाई। यार शहजाद भाई, ये शोर बहुत कर रहा है यार, ये देख रहे हैं आप? ऐसे ही छोड़ दो, मैं बैठूंगा ही ना वैसे भी, जाके छोड़ दो। बच्चों बोलना जरा। सर हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी Yes. सर आ रही है। यस सर आ रही है। सर एक क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है मैं सुन सकूंगा, फिर अगली क्लास में आपको फिर आना पड़ेगा। कोई और ले रहा होगा तो कोई लैपटॉप पे ना लेगा। चलें कर दें। किसमें आओ? माइक वाले जी डाउनलोड दे रहा हूँ। ये सिस्टम से मैसेज। बेटा बोलना जरा तुम लोग। जी सर हेलो। जी सर हेलो। कोई बच्चा बोले, मुस्तफा बोलो हेलो कुछ। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस सर। नहीं आ रही मुस्तफा मुझे तुम्हारी आवाज। बच्चों मेरी आवाज आ रही होगी आपके पास, जी सर आ आपकी रही है, आवाज आ रही मुझे है। नहीं आ रही। जी सर आ ये पता है कब होगा? मैं ये निकाल के ना, माइक का है ना, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है अब बेटा? जी जी सर। सर। यस सर। जी सर आ और अब आपको डिस्टॉर्शन भी नहीं आ रही होगी? नो रही है। सर। डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। सही है सर, समझ आ रही है, अब कोई मसला नहीं है इतना। अच्छा, मेरी आवाज बहुत दूर से आ रही है, इसको भी सही कर देता हूँ मैं, तो टेंशन नहीं ले। अब बताओ मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? जी सर अब सही आ रही है जी बिल्कुल। सर अब आ रही है बिल्कुल। अब बिल्कुल सारी चीजें सही हो गई हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। लारे वाले यू मस्ट बी कंफर्टेबल बेटा विद दिस। जी बेटा अलिश भाई, ये तो एवरेज है ना बेटा, एवरेज निकाला है कि आपको जो है वो ऑन एन एवरेज ये मिल सकता है 3.5। लेकिन 3.5 का मतलब ये है कि 3 से बड़ा नंबर भी आ सकता है 3.5 से,
और इससे छोटा नंबर भी आ सकता है बेटा। इसका मतलब ये है 3.5 से बड़ा नंबर 4, 5, 6 भी आ सकता है, 3.5 से छोटा नंबर 1, 2, 3 भी आ सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का एवरेज का मतलब तो ये होता है बेटा। क्या मेरी बात क्लियर बच्चों? सर तो डन। हम वैल्यू कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो नहीं पता तो ना ये हमें। एक्सपेक्ट निकाल लिया ना 3.5 कि 3.5 एवरेज आ रहा है बेटा। तो एवरेज किस का चीज का मतलब एवरेज है सर ये? जी बेटा, ये किस चीज का एवरेज है 3.5? जब मैं डाई को रोल करूं तो डाई के ऊपर जो आउटकम्स है वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। इन 6 आउटकम्स का एवरेज है ये। ओके सर, सही ठीक है, समझ 6 आउटकम्स के बिल्कुल बीच की वैल्यू निकाल कर दी है इसमें बेटा। अच्छा अब तुम नोटिस करो, अगर चलो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ जो बात बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? गया सवाल, एक मिनट, लेट मी बेटा ओपन दिस फाइल। जी बेटा अगला सवाल, यहां से मैंने कहा था अच्छे सवाल आते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। अरे वाह जबरदस्त लिखा हुआ है ये, अ कॉन्ट्रैक्टर इज कंसीडरिंग अ सेल। अब देखो तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए जो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड है। अ कॉन्ट्रैक्टर इज कंसीडरिंग अ सेल that promises a profit of rupees 23,000 with probability of 0.7 or a loss की रीजन भी लिखी हुई due to bad weather, strikes etc, कोरोना of rupees 13,000 with probability 0.3, what is the expected profit? तो जो प्रॉफिट है ना बेटा ये इसका वेरिएबल हो गया। अच्छा अब दो प्रॉफिट्स का जिक्र किया है इसने। एक प्रॉफिट का जिक्र किया इसने 23,000 रुपए और दूसरे प्रॉफिट का जिक्र किया -13,000 रुपए। बताओ मैंने माइनस क्यों लगाया 13,000 के साथ, किसी को पता है? लॉस है सर वो आपका। लॉस है सर ये, वेरी गुड। 23,000 रुपए कमाने की प्रोबेबिलिटी, यानी वो 100% श्योर नहीं कि मैं 23,000 कमाऊंगा ही कमाऊंगा। अगर 100% श्योर होगा तो वही वैल्यू उसकी एक्सपेक्टेड होगी। 23,000 प्रॉफिट होना ही होना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो एक्सपेक्ट 23,000 ही करेगा। लेकिन उसे पता है कि 23,000 प्रॉफिट हो सकता है, इस बात के 70% चांसेस है, 100% चांसेस नहीं है इस बात के। और उसको लॉस होगा इस बात के चांसेस है बेटा 0.3 बेटा। ठीक है, अब अगर मैं इसका x.px निकालूं तो देखो क्या होगा, इसका बताओ कितना आएगा? 23,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 15,100, 161,100। अच्छा 16,100 कह रहे हो, वेरी गुड बेटा। और अगर 13 को मल्टीप्लाई करूं बेटा इससे बेटा 0.3 से, तो ये मेरे पास आ रहा है 3,900 -3 हाँ जी सर 3900 बोलते हैं इसे। अच्छा अब इन दोनों को सॉल्व करूं मैं तो 16.1 में से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ रहा है 122,000। 12,200। 12,200 रुपए। उसे पता है कि अगर स्ट्राइक नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, कोरोना की वजह से लॉकडाउन नहीं हुआ तो 100% डन है, उसको 23,000 रुपए प्रॉफिट हो जाता। लेकिन उन चीजों का खतरा मौजूद है कि बारिश हो सकती है, स्ट्राइक हो सकती है, लॉकडाउन हो सकता है, तो 13,000 रुपए का लॉस हो सकता है उसे बेटा। अब ना ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है कब निकालेगा? अभी ना उसे 23,000 का प्रॉफिट हुआ है, ना ही उसे 13,000 रुपए का लॉस हुआ है बेटा। अभी तो वो होने से पहले, क्योंकि जब हो जाएगा ना उस वक्त एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाली जाती, जब चीजें हो चुकी होती हैं। जब चीजें हैपन हो जाती है ना बेटा, फिर उस वक्त चीजें नहीं निकाली जाती बेटा। क्या किया जाता है मेरे बच्चों? किया ये जाता है बेटा कि होने से पहले निकाल देंगे क्या हो सकता है, तो एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं? उसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वो फिर बोलता है कि मैंने अपनी आइडियल सिचुएशन को भी ध्यान में रखा, फेवरेबल सिचुएशन को और अनफेवरेबल सिचुएशन को भी ध्यान में रखा। इन दोनों को ध्यान में रखकर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे 12,200 रुपए का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हो सकता है। अगर हालात सही रहे तो मैं 23,000 पर भी पहुंच जाऊंगा, और अगर हालात खराब हो गए तो मैं 13,000 के लॉस पर भी आ जाऊंगा।
ठीक है। और अगर हालात जैसे मैं सोच के बैठा हूँ कि बिल्कुल वैसे खराब नहीं हुए, थोड़े से खराब हुए, तो हो सकता है मुझे 30,000 प्रॉफिट ना हो, शायद 10,000 को जाए, शायद 8,000 को जाए, शायद 15,000 को जाए। तो ये हमने उसका ना एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली कि उसकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हो सकती है। अब हम लोग तो स्टैट्स के लोग हैं, हम ये सारा काम कर सकते हैं, तो हमने ये भी निकाल दिया और उसको स्टैट्स में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। बताओ कर सकते हो इसी तरीके से अगले सवाल जी आप? सर। चलो अगला सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। छठे सवाल में पहुंच गया हूं मैं माशाल्लाह से। A company wants to launch one of its products, one of its 5 products बेटा। सर आपने कंपनी सवाल मिस कर दिया बीच में से। A bag contain क्या 3 कह रही हो? एक क्वेश्चन मिस कर दिया आपने। A bag contain A 3 bag red contains, sorry. A bag contains 3 red, 4 white, 7 blue and 1 black balls। कह रहा है एक बैग के अंदर 3 लाल, 4 सफेद, 7 ब्लू और 1 ब्लैक बॉल मौजूद है बेटा। A person draws a ball, एक शख्स ने एक बॉल निकाली बेटा उसमें से। If it is red, he wins ₹30। If it is white, he wins ₹25। If it is blue, he wins ₹15 बेटा। But if it is black, then he needs to pay ₹50। Find his expected gain or loss बेटा। गेन और लॉस की बात हो रही है बेटा, तो इसका मतलब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे गेन की हेडिंग डाली है बेटा। ये गेन, ये मेरा वेरिएबल हो गया, मैं चाहता तो लॉस भी लिख सकता था लेकिन मैंने गेन लिखा। क्या क्या गेन, क्योंकि गेन की वैल्यू ज्यादा है। उसे 30 रुपए मिल सकते हैं, उसे 25 रुपए मिल सकते हैं, उसे 15 रुपए मिल सकते हैं और उसे 50 रुपए देने पड़ सकते हैं। पता चला मैंने माइनस में क्यों लिखा ये? यस सर, लॉस है ना, 50 रुपए वो अपनी जेब से देगा। अब जरा देखो 30 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। उसको 30 रुपए कब मिलेंगे बेटा? जब बॉल रेड होगी बेटा। और रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 3 अपॉन, क्या लिखो नीचे? 12। वेरी गुड, 15 लिखूंगा बेटा। 3 अपॉन 15 बेटा। बताओ नीचे 15 क्यों लिखा मैंने, किसी को पता है? सर टोटल बॉल्स टोटल बॉल से टोटल बॉल्स का टोटल लिखा। बॉल। शाबाश बेटा। 25 रुपए कब मिलेंगे उसे? जब बॉल व्हाइट होगी बेटा। कितनी व्हाइट बॉल्स हैं? 4। 4 डिवाइडेड बाय 15 बेटा। चेक कर लो, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.27। अग्री विद दिस? यस सर। और फिर बेटा लिखा हुआ है उसको 25 रुपए के बाद 15 रुपए कब मिलेंगे? जब ब्लू होगी, और ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन 15 है, जिसकी 0.47 0.47 47। और फिर लास्ट वाली के लिए 1 अपॉन 15 बेटा 0.067। 07। लिखा मैंने बेटा? यस सर। अच्छा यस सर। जी। अब आप हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आई है, जी सर। बीच में चली गई थी। जी लारे डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है बेटा, बिल्कुल सही फरमाया आपने ये। अब बताओ ये दूसरे वाले की क्या आ रही है बेटा वैल्यू? 6.67। 75 आ रहा है। जी सर 6.6। बेसिकली मैं फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 अपॉन 15 से। जी सर 6.67। तीसरे और वाले फिर की अगले 7 है। 11.67 नहीं, 11.67 नहीं आ रही। 7 नहीं होगी।
15 सर मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 7.05 7.05 सर। 7.05 मैंने चेंज नहीं किया था कैलकुलेटर, मुझे याद आ गया। सर डायरेक्ट 7 ना लिख दें हम? जी लिख दिया मैंने 7। और बताओ आखिरी वाली क्या आ रही है? आखिरी वाली -10/3 है सर। आखिरी वाली क्या आ रही है? -0.3.33। ये आ रही है बेटा। जी सर 16.33। फाइनल आंसर 16.33। इसका मतलब ऑन एन एवरेज उसको इतने रुपए का डैश हो सकता है। बताओ डैश के साथ क्या लगाऊं? गेन क्यों लगा रहे हैं? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। गेन ही लिखा है। अगर ये क्योंकि हमने नेगेटिव होता रैंडम बेटा, ले लिया है। तो फिर इसको अब वो इस पे फैसला करेगा कि मैं ये गेम खेलूं या नहीं खेलूं। अगर ये नेगेटिव आ रही होती ना, तो वो फैसला करता है कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड जो है ना वो लॉस है, एक्सपेक्टेशन लॉस होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है। भाई हो सकता है उसकी लक चल जाए और उसको जो है वो 30 रुपीज मिल जाए, हो सकता है उसकी लक बैड लक हो जाए, उसको 50 रुपए देने पड़े। लेकिन उसको जब डिसीजन लेना ना कि मैं क्या, पता चलेगा खेलने के बाद पता चलेगा कि हुआ क्या बेटा। लेकिन अगर खेलने से पहले वो डिसीजन लेना चाह रहा होगा ना, तो वो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालता है इस तरीके से बेटा, और इसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेता है मेरे बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? जी सर। शाबाश। अब चले अगले सवाल पर। यस सर। एक मिनट बेटा। अगला सवाल है, a company wants to launch one of its 5 products. The table below shows the expected payoff from each of the product बेटा। ठीक है, each of the product से जो है वो चाहती है कि उसको कितना पे ऑफ मिलेगा बेटा। अब ना पे ऑफ का मतलब उसका रिटर्न, उसका प्रॉफिट। लिखा हुआ ये है कि अगर प्रोडक्ट ए की सेल रेवेन्यू दिया हुआ है 15,000 15,000 15,000, प्रोडक्ट बी का दिया हुआ है कि 50,000 0 और -50,000, सी का, डी का और ई का दिया हुआ है, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है कि अगर हाई सेल हो गई तो 15,000 मिलेगा ए को, 35% चांसेस है कि मीडियम सेल होगी उसकी तो 15,000 रुपए मिलेंगे, और अगर 20% चांसेस है लो सेल होगी तो जब भी इसको 15,000 मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बी के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन बनेगी? हाई सेल होने के 45% चांसेस है, और अगर हाई सेल हो गई तो प्रोडक्ट बी से उसको 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर मीडियम सेल हुई तो प्रोडक्ट बी से 0 प्रॉफिट, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस, और अगर लो सेल्स हुई तो प्रोडक्ट बी उसको 50,000 का नुकसान पहुंचा देगी। क्या तुम मुझे सी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो इसी तरीके से जैसे तुम्हें किया मैंने अभी? यस सर। अगर हाई सेल होगी तो 30, बताओ क्या करोगी? अगर हाई सेल होगी तो 30,000 बिल्कुल प्रॉफिट होगा, मीडियम होगी तो 20,000 का होगा, और लो होगी तो 0 प्रॉफिट होगा, कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आम आंख और आम इंसान ना फैसला नहीं कर सकता कौन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलती है मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं कौन सी प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना चाहिए। तो अब इसके लिए आपने, लेकिन अब आपको पता है ये काम आपको 5 बार करना पड़ेगा बेटा, पता है इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 7, ये बात पता है किस किस को ये 5 बार करना पड़ेगा? 5 हर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट साथ। अलग अलग करेंगे जी सर, हर प्रोडक्ट अलग निकालना पड़ेगा। फिर देखेंगे, फिर इसमें हम जिसकी ज्यादा होगी वो 15,000 15,000 15,000, पहले 15,000 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.45, 0.35, 0.2, ये आ गया px बेटा, ये पे ऑफ है जो वेरी करेगा, तो इसका आंसर मुझे पता है 15,000 ही आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का, प्रोडक्ट डी का, प्रोडक्ट ई का निकालना होगा। बताओ आखिर में वो कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा जिसका, जो उसको लॉन्च करनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा देगा, उसमें प्रॉफिट जो सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा होगा। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू देगा, जो सबसे ज्यादा आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देगा। बताओ कर सकते हो ये सवाल? जी सर। करो, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर कौन सा क्वेश्चन है?
जी सर डन डन। क्या हुआ पुत्र, निकाला नहीं अभी तक? प्रोडक्ट सी। बेटा ये बच्चा प्रोडक्ट सी कह रहा है, तुम लोग क्या कहते हो? प्रोडक्ट ए का 15,000 आया, प्रोडक्ट बी का कितना आया, कोई बताएगा? 12,500। 12,500 सर। 12,500। तीसरे का 20,500। 20,500। 20,500 20,500। अच्छा, और प्रोडक्ट डी का? 17,600। 17,600। जी बेटा लिखा मैंने। प्रोडक्ट ई का बताओ। 18,500। मेरे हिसाब से सी आना चाहिए। कोई बच्चा कंफर्म करे। मुस्तफा आपने प्रोडक्ट ई बोला है बेटा, तो प्रोडक्ट ई किसके हवाले से कह रहे हो? सर चेक ही कर रहा हूँ, वही चेक कर रहा हूँ मैं। करो चेक। सर प्रोडक्ट बी का जो आंसर होगा वो होगा 0.45 इंटू 50,000 माइनस 0.2 इंटू 50,000 राइट। इसका बेटा ये 12,500 से ये मैच हो गया। ये तो मैच हो रहा है। ई का चेक करो, तुम्हारा ई का मैच नहीं कर रहा ना। सर सी क्या आ रहा है? सी आ रहा है। जी सर सी है, सी है। तीसरे का सी, सी। 20,500 आ रहा है सी में सर। चलिए बेटा डन है, डन है। मैंने भी चेक कर लिया बेटा। जी सर। ई का 18,500 ही है, तो इसका आंसर सी है बेटा। बताओ सबको समझ में आ गई बात? सही सर। जी सर आ गई। अच्छा, अब इसी तरीके का सवाल ना क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो इसी तरीके का सवाल है। तो बताओ क्या मैं कराऊं या खुद करना पसंद करोगे? डायरेक्ट जी बेटा सी है। 8 पर आओ बच्चों, चलूं 8 पर, हो मेरे साथ? जी सर। लिखा हुआ द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेल्स दैट कैन बी मेड बाय 3 सेल्समैन ए बी एंड सी। ए जो है वो 2 लाख रुपए की सेल करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। बी जो है वो सॉरी ए 3 लाख रुपए की सेल करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है आपको उन्होंने 0.3, और 4 लाख रुपए की सेल करेगा, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है।
सेल्स आपका वेरिएबल हो गया x और प्रोबेबिलिटी दी हुई इन सबकी बेटा 0.5, 0.3 और 0.2 बनाते से प्रोबेबिलिटी के साथ x.px निकालेगा मेरा बच्चा तो ये 1 लाख आएगा, मतलब ये 2 लाख की भी कर सकता है, 3 लाख की भी कर सकता है, 4 लाख की भी कर सकता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। तो हम ना इसकी सेल करने से पहले इसका एवरेज निकालना चाहते हैं कि ये ऑन एवरेज कितनी सेल्स कर सकता है। जैसे हम लोग जो है वो, मैं अगर सपोज करूं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑनर हूं, मेरे 3 सेल्समैन है और मैं उन तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकालूंगी कौन कितनी सेल्स कर सकता है, और मुझे किसी एक सेल्समैन को हायर करना है या किसी एक सेल्समैन को मुझे कोई चीज देनी है बेचने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा किसको हायर करूं, बताओ मैं किसको हायर करूंगा? जो ज्यादा सेल्स करेगा। ज्यादा सेल्स करेगा। अब मुझे तो नहीं पता कौन करेगा, तो हम सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि भाई ये ज्यादा करेगा, होने में तो कुछ भी हो सकता है, जब होगा जबकि जब देखी जाएगी, लेकिन होने से पहले हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, एवरेज निकालते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यहाँ बस प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है बेटा, निकलती प्रोबेबिलिटी की मदद से ही है। दूसरे वाले का आंसर बताओगे 90,000 आ रहा है, और तीसरे वाले का आंसर बताओ क्या आ रहा है, 80,000 आ रहा है शायद, बोलो। यस सर। 2,70,000 आ रहा है, इसका मतलब ये एवरेज सेल मुझे 2,70,000 रुपए की दे सकता है। मैंने 2 लाख को भी ध्यान में रखा और 4 लाख को भी ध्यान में रखा। क्या तुम ऐसे बी और सी की भी निकाल सकते हो बेटा? यस सर। और बताओ कौन सा सेल्समैन है जिसको हमें हायर करना चाहिए? फिर बी का 310 है और सी का 300 है, 300,000। तो वेरी गुड बेटा, लेकिन जरा ये बच्चे कर लें फिर जवाब देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, जरा सबको करने दो। जी जी। सर बी आ रहा है। एवन वेरी गुड, मुस्तफा भी कह रहा है। लारे आप सुबह वाली क्लास में एब्सेंट थी बेटा? जी सर। क्यों भाई, पूछ सकता हूँ मैं? सर बी सेल्स में रियली इल, दैट्स व्हाई मिस हो रही थी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, वहां पर जैसे पक्का किया मैंने। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, आई प्रॉमिस। चले, मुझे देख के कंफर्म करोगे कि मुझे देख चुकी हो रिकॉर्डिंग? ओके सर। अभी भी डबल 3 में कितने सारे बच्चे हैं, सिर्फ 27 बच्चे क्लास ले रहे हैं, मतलब आई एम नॉट गेटिंग के व्हाई आर दे नॉट टेकिंग लेक्चर्स। तो पेपर पास कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह हो जाएगा, ऑनलाइन है ना, किसी को फिक्र नहीं है। क्या फिक्र, पेपर की फिक्र नहीं है? होता है सर, बहुत होता है ये। लेकिन यार फिर भी आप ईमानदारी से करना है ना मुझसे, अपनी मेहनत से बेटा। सर ये जो वार का वेरिएंस का भेजा, ये इसी तरह होगा ना? 2.5 लाख है। मुझे कुछ सिखाना है जरा। बोलो। बी का आ रहा है सर 3.5 लाख। मैंने वो ज्यादा सेल्स करेगा, सही बोला मैंने? जी सर। जी सर। चलो 2 सवाल लेते हैं हमारे माशाल्लाह से। हैंडआउट खत्म, हमारी क्लास खत्म। सही क्या ना, ये वाली क्लास में ये हैंडआउट करा दिया मैंने। जी सर। इतना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका भी मैंने कहा था कि हैंडआउट बच्चों को करा देता हूँ, उनको लास्ट में कराता हूँ, लेकिन आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने कहा चलो तुम्हें करा देते हैं। अच्छा सर, हमने वो डाई का शॉर्टकट कर लिया था, डाई के परम्यूटेशंस वाला, प्रोबेबिलिटी का। मुझे याद नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा फिर से, याद है। तो लिखा हुआ है, a company manufactures and sells a product X, the selling price of the product is ₹15. Table below shows the estimate demand and variable cost per unit with their respective probabilities. ये एक अच्छा सवाल है। Sales unit and variable cost are independent. Fixed cost is ₹40,000. ये समझ लो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मुश्किल सवाल है जो मैंने आपको लिख के दे दिया बेटा, कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब देखो लिखा हुआ क्या है,
सबसे पहले क्या निकालनी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड। तो आप कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा वैल्यू रहे ऑफ हैं? डिमांड, क्वेश्चन नंबर 10। सर 9 नहीं होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 9 तो खुद कर लोगे ना, आसान है। ओके ओके सर, ओके। बिल्कुल बहुत आसान है वो तो। नंबर ऑफ यूनिट्स की एक्सपेक्टेड ओके सर। यूनिट्स डिमांडेड कर लेना। इनफैक्ट अभी चलो मैं बता दूंगा। क्या यूनिट्स डिमांडेड 4000, 6000 और 8000 है? यस सर। 4000 भी बिक सकते हैं, 6000 भी डिमांड हो सकते हैं और 8000 भी हो सकते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी 0.2, 0.5 और 0.3। अब अगर मैं इसका निकालूं x.px, तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है बेटा 800, ये आ रहा है 3000 और ये आ रहा है 2400। तुम लोगों को क्या लगता है? बोलो, सही बोला? यस सर। जी सर। देखो वो 4000 Yes, यूनिट्स भी sir. बेच सकता है। इस बात के 20% चांसेस थे कि 4000 यूनिट्स बेचेगा। 8000 यूनिट्स भी बेच सकते हैं, इस बात के 30% चांसेस है। अगर 100% डन होता ना कि 8000 ही बिकेंगे, फिर तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते ही नहीं, क्योंकि वही एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, 8000 ही बिकेंगे भाई, और क्या बोल रहा हूँ मैं तुमसे। तो फिर तो हम निकालते नहीं, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते ही जब प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हो। तो हमने निकाला, एवरेज निकाल लिया। 4000 भी बेच सकता है, 8000 भी बेच सकता है, उनका एवरेज निकाल लिया 6200 बेटा। अब इसी तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हमें निकालनी है किसकी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट की। तो हमने कहा यहीं पर ही निकाल लेते हैं, बराबर में ही भाई। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मैं यहाँ से कॉस्ट लिख दूं बेटा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी हो सकती है? 5 रुपए हो सकती है, 5 रुपए 20 पैसे हो सकती है, 5 रुपए 50 पैसे हो सकती है और 6 रुपए हो सकती है। सबकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है बेटा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.5, 0.2 और 0.1। जब मैं x.px निकालूंगा तो ये आएगा 1, और फिर जरा 5.2 से मल्टीप्लाई करो। 2.6 2.6 पक्की बात है? यस सर। जी बिल्कुल पक्की बात है। 5.5 पर 1.1। 1.1. बिल्कुल सही बताया। और ये 0.6। अब आप इसको ऐड कर लो अगर, तो 3, 4, 5.3 5.3 सर। या जी सर। मतलब वेरिएबल कॉस्ट 5 भी हो सकती थी और 6 भी हो सकती थी। एवरेज निकाल ली कि इतनी होगी, ठीक है। अच्छा, और एवरेज निकाल के प्लस करके 2 से डिवाइड नहीं करना होता, एवरेज निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज की मदद से। अब देखो पहली रिक्वायरमेंट और दूसरी रिक्वायरमेंट तो हो गई पूरी। अब तीसरी में कह रहा है प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तुम लोगों को किसी को पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है? जी सर। कैसे? सेल्स माइनस कॉस्ट। वेरी गुड। सेल्स, जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, माइनस टोटल कॉस्ट बेटा। अब देखो सेल्स कैसे निकलेगी? कितने 6200 into 15। एवरेज 6200 बोला, मल्टीप्लाई बाय 15 और 15, क्योंकि सेलिंग प्राइस 15 है, ऊपर क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट पर आओ। टोटल कॉस्ट में पहली आएगी फिक्स कॉस्ट। 5.3। फिक्स कॉस्ट तो 40000, ये भी तो फिक्स कॉस्ट है बेटा, ये भी तो ऐड करनी है। जी सर, यही है। प्लस 6200 मल्टीप्लाई बाय 5.3। अब पूछ लो मुझसे, तो मैं रुका हुआ, मैं आगे इसके आंसर ही नहीं लिख रहा। बताओ सेल्स को 6200 मल्टीप्लाई बाय 15, 6200, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेड डिमांड निकाली है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हर चीज एक्सपेक्टेड ही इस्तेमाल करोगे। तो एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है बेटा? 6200। एक यूनिट बिकेगा कितना? 15 रुपए का। मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स आ रही है 93,000। बताओ किसी बच्चे को सेल्स में कोई मसला? नो सर। नो सर। वेरी गुड। No, अब आ sir. जाओ कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट में ना बेटा 2 टुकड़े होते हैं, हमें 2 कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। Fixed cost and variable cost Fixed per cost and unit. variable cost. कॉन्सेप्ट है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। सर फिक्स कॉस्ट जितने भी आप वो बनाएंगे सेम ही रहेगी। फिक्स Constant होती है, कॉस्ट fix होती तो है। आपको हर हाल में ना बेयर करनी ही करनी पड़ती है, और चाहे आप variable cost per unit होती है। जी चेंज हो चाहे आप सकती है काम variable करो या ना cost। करो। ज़्यादा जैसे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं रेंट पर कोई दुकान लूं और मैंने दुकान ले ली किराए पर, अब मैं वो काम करूं नहीं करूं, बंद करके घर में बैठ जाऊं, तो मालिक मकान, दुकान मालिक जो ना हर महीने आ जाएगा किराया लेने के लिए।
मैं उससे बोलूं मेरी तो तबीयत खराब थी यार, मैंने काम ही नहीं किया, इस महीने का किराया क्यों दूं? तो बोलेगा भाई मेरे इससे मतलब नहीं है, आप काम करो ना करो, मेरी दुकान आपने ले ली, मुझे रेंट चाहिए। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है बेटा जो आप काम करते हैं तो कॉस्ट आती है, नहीं करते तो नहीं आती। जैसे मैं शर्ट्स बना रहा हूं अगर, तो शर्ट्स बनाने में जो कपड़ा है ना, कपड़े की जो कॉस्ट है, बिजली की जो कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। मैं 100 शर्ट्स बनाऊंगा तो कुछ और कॉस्ट आएगी, मैं 1000 शर्ट स्टिच करूंगा तो कुछ और कॉस्ट आएगी कपड़े की। ये कौन सी कॉस्ट हुई? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो कम आउटपुट पे कम कॉस्ट, ज्यादा आउटपुट पे ज्यादा कॉस्ट, हमें दोनों कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। तो फिक्स कॉस्ट है मेरे पास बेटा 40,000, ये आ गई फिक्स कॉस्ट, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है बेटा 6200 मल्टीप्लाई बाय 5.3। तो कोई बच्चा बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है बेटा? 72,860. वेरी गुड, 72,860। 93,000 में से इसको माइनस करोगे तो आंसर 20,140 20,140. सर। दिस इज माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेटा। बिजनेस ये काम करती है, जो बजटिंग और जो पहले से काम कर रही होती है ना, कि इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा आने वाला है, सबको पहले से पता होता है। दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेटा। मैंने ये नहीं कहा कि इतना ही प्रॉफिट होगा, ये कब निकाला एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज निकाला कि अभी होने से पहले हमने कहा इतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपकी सेल खूब हो गई दवा कर तो इससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है। जो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है ना, ये उसका एवरेज है बेटा। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर ये आपने 5.3 कहाँ से लिया है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट में मल्टीप्लाई? वेरिएबल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्या बोला था रवि कुरैशी कि जब आप एक्सपेक्टेड निकालते तो हर चीज एक्सपेक्टेड ही लोगे बेटा। यस सर। 6200 भी हमने एक्सपेक्टेड लिए, ये भी क्वेश्चन नहीं थे। क्या मेरी बात क्लियर? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का सबसे मुश्किल सवाल था जो आ सकता है आपके पास, ये भी हो गया। अब तुम लोग 9 कर लो तो मैं तुम्हें फिर बताता हूँ ये वाला। ओके सर। सर 9 का 20850 आ रहा है। 9 का आंसर बताओ बेटा कोई बच्चा। सर 20850। बेटा 9 का 20850। जी सर। शाबाश। अब तुम देख लो, मेरा आखिरी सवाल रह गया बस। इसमें वेरिएंस भी निकालना होता है, मैं वेरिएंस भी अभी आपको बता के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा दूं पहले जरा, सॉरी 11। जी बेटा स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल दी है 7.2, ये आपको निकालना आती है माशाल्लाह से। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है 2.05, ये मैंने आपको नहीं सिखाया, वेरिएंस निकालना मैं अभी सिखा देता हूं आपको इस सवाल के बाद। आगे आपसे ये कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। पहले पार्ट में कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो बेटा किसकी? 3x माइनस की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? निकाल देंगे, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। E 3x minus 2,
जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो ना बेटा, तो आप जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ आप एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग अलग लिख दो, यानी E3x और E32 ये लिख दिया आपने। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए ना आपको जरा हैंडआउट के नीचे, बिल्कुल 11वें सवाल के नीचे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, अगर आप गौर से देखें जरा, क्या नजर आ रही है मेरे बच्चों को? यस सर। यस सिर्फ सर। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी पढ़ो क्या लिखी हुई है। पहली प्रॉपर्टी लिखी, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है EA तो ये बराबर होगा A के, तो बताओ अगर E2 लिखा हुआ है तो ये बराबर होगा किसके? 2 के। 2 के। यहाँ पे 2 2 के। है। अच्छा अब दूसरे वाला देखो, दूसरे वाले के सिर्फ एंड वाला पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, दैट इज करके जो लिखा हुआ है EAX equals to AEX। तो EX का मतलब A कौन है यहाँ पर? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है, तो ये बराबर होगा किसके? 3EX के। क्या ये मैंने सही लिखा बेटा? जी सर। ये यार ना आसान सी बात है ये। सही तो हम कर चुके हैं ना प्रॉपर्टीज में जी, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वगैरह में कर चुके हैं ना। जी जी, वो ये जो मीन वाली प्रॉपर्टी है ना, चेंज ऑफ स्केल है ना सर, वाली चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, यहाँ पे जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों पर असर पड़ेगा, मीन पर और वेरिएंस पर नहीं पड़ेगा, वही प्रॉपर्टी है बिल्कुल। बताओ EX किसके बराबर है? क्या 7.2 के बराबर है? जी सर। यस सर। वेरी गुड, दानियल ने आंसर भी बता दिया मुझे। मल्टीप्लाई करो 7.2 को 21.6 21.6 माइनस 2, दानियल ने बोला 19.6। 19.6। मेरी बात क्लियर? यस। अब आ जाओ दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे वेरिएंस बोला इसने, बोला है जी। तुम्हें पता है वेरिएंस पर किसका असर नहीं पड़ता? किसी बच्चे को पता है? ओरिजिन का। ओरिजिन का अहमद किसका पड़ता है? स्केल का। स्केल का सर, स्केल का। स्क्वायर हो जाता है। क्या मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे मैंने लिखा है? जी सर लिख सकते हैं। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्वायर करेंगे 3 वेरिएंस ऑफ 4, दोनों के साथ मैंने वेरिएंस अलग अलग लिख दिया। 3x प्लस वेरिएंस ऑफ 4। बेटा वेरिएंस पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई असर नहीं पड़ता, 4 रैंडम वेरिएबल के साथ प्लस हो रहा है तो मुझे 0 करना पड़ेगा। क्या मानते हो मेरी इस बात को? यस सर। बाकी जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था उसका स्क्वायर बनाते हैं, -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x। सही लिखा मैंने? जी सर। वेरिएंस ऑफ x कितना है बेटा? 2.05 है। 18.45। 18.45 इसका मतलब। क्या मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों को? यस सर। जी सर। और अब आखिरी वाला है पार्ट थोड़ा सा मुश्किल, वो भी कोई इशू नहीं है वैसे तो उसके अंदर। बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है सी पार्ट में, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है बेटा? 2x -3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मारूंगा वरना बहुत। 2x - 3 का होल स्क्वायर। क्या ये -b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है? जी सर। यस सर। जो भी क्या होता है a स्क्वायर है ना, यानी 4x स्क्वायर। सही लिखा मैंने? यस। -2ab 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ये आएगा बेटा। और फिर क्या आता है? प्लस b स्क्वायर। b कौन है? 3 9। क्या मैं इसको सही लिखा? यस सर। क्या इसको मैं e को हर किसी के साथ अलग अलग लगाऊं? यस सर। यस सर। 4 बाहर ये हो गया ex स्क्वायर, 12 बाहर ये हो गया ex। एक मिनट बेटा, एक ब्रैकेट ज्यादा बना दिया, जरा मिटा दो उसे। क्या आ गया? और +9 कांस्टेंट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो वही रहती है। अब मुझे ex तो पता है, ex क्वेश्चन में गिवन है मुझे 7.2। मुझे ex स्क्वायर नहीं पता बेटा, मुझे ex स्क्वायर नहीं पता बेटा। क्या मुझे ex स्क्वायर पता है? नो सर। क्या मैं स्क्वायर निकाल सकता हूँ? जी सर। मेरा जरा नीचे जो फॉर्मूले लिखे हुए मैंने 3 वो चेक करें यार।
मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। माइनस EX का होल स्क्वायर। क्या इसके जरिए मैं EX स्क्वायर निकाल सकता हूँ बेटा? यस सर। यस सर। वेरिएंस ऑफ x कितना दिया हुआ मैंने? 2.05। EX स्क्वायर हमें निकालना है। मैंने आपको EX कितना दिया हुआ बेटा? 7.2। 7.2। 7.2। वेरी गुड, ये वेरिएंस का फार्मूला है बेटा। 7.2 का स्क्वायर कर लो मेरे बच्चों। मैंने कर लिया, ये आ रहा है 51.84। 53.89। 53.89 आ रहा है सर। 53.89 आ रहा है, बिल्कुल बचा फरमाया आपने। मेरी बात क्लियर? मैं वापस सवाल पर आया, मैंने कहा EX स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 53.89। वेल EX की वैल्यू थी 7.2 प्लस 9। 53.89 मल्टीप्लाई बाय 4, 215.56। 0.56। मल्टीप्लाई बाय 12, 6.4 86.4 सर, प्लस 866 219.56 माइनस 86.4 प्लस 9। क्या मैंने सही लिखा बच्चों? आंसर बताओ क्या आ रहा है? 138.16। 138.60। सर। जी सर यही आ रहा है। सर जी बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस। जी बच्चों मेरे हो गए सवाल, समझ में आया? जी सर। बस एक आखिरी चीज बताकर फिर मैं अपनी क्लास को जो है वो एंड करूंगा बेटा। सुनिएगा जरा, आखिरी चीज क्या है? एक सवाल बनाते हैं अपने पास से। सर एक सवाल था। जी जी पूछे, दो पूछे। सर ये ऊपर एक मिनट ऊपर करेंगे, जो वेरिएंस जहाँ पे आपने वो किया था। जी। और ऊपर ये यहाँ पे, ये आपने v ऑफ -3x जो लिखा था ना आपने, फिर उसको 9 को बाहर निकालिए, ये स्टेप ये बेटा समझ आया। वेरिएंस की प्रॉपर्टीज है ना, वेरिएंस के ऊपर चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें याद हो। यस सर। और चेंज ऑफ स्केल का भी क्या फर्क पड़ता है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई, पुराना वाला वेरिएंस उसी नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। याद आई मेरी बात? यस सर। वही किया मैंने। अच्छा बस सही। चलो आखिरी बात सुनो जरा। अगर मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल लिखूं कोई सा, सपोज करो मैंने लिखा 0 1 2 3 और ये 4, बराबर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 ये मैंने लिख दी। ठीक है, 1 आ रहा है इसका सम बेटा? जी आ रहा है। अब मैं इसका x.px निकालूं तो ये आएगा 0, ये आएगा 0.2, ये आएगा 0.8, ये आएगा 0.3, ये आएगा 0.8। और जब मैं इसको आपस में प्लस करूंगा बेटा तो ये आ रहा है मेरे पास 2.1। बोलो यही आ रहा है बेटा?
Yes, sir. जी सर। ये आ गया EX। EX का सम क्या होता है? डॉट PX का सम जो कि 2.1 आया। बच्चों मेरे ये आ गया EX, ठीक है। वेरिएंस निकालना सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। वेरिएंस निकालने के लिए ना मेरे बच्चों को ये चाहिए, EX स्क्वायर चाहिए, और EX स्क्वायर का फार्मूला होता है समेशन x स्क्वायर डॉट PX। ये होता है बेटा, मैंने लिखा हुआ भी है, तुम चेक कर सकते हो। अब बताओ इसके लिए क्या करना चाहिए, किसी बच्चे को पता है? सर सारे x का स्क्वायर करके प्लस x का स्क्वायर करके फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई वेरी गुड, x का और फिर स्क्वायर उनका सम। बहुत खूबसूरत बात की आपने। क्या बात है आपकी। 0 का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से 0.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1.6 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 0.9। 0.9 पक्की बात है? जी सर 9 into 0.1 में शाबाश। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 8 3.2 आ रहा है। 3.2 जी जी ठीक आ रहा है? जी कम सर। कर लें सबका बेटा। 3.2 4.1 5.7 5.9। इसका मतलब इसका सम आ गया 5.9। इसका भाई ये स्क्वायर का। अब तुम लोगों को वेरिएंस का फार्मूला पता है, अब ये भी लिखवाया था मैंने, EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया 5.9 माइनस 2.1 का स्क्वायर। बताओ 2.1 का स्क्वायर कितना? 4.41। जी सर। जी सर एग्जैक्टली 4.41। यस सर। 1.49 माइनस आंसर 1.49 है सर। मेरी तरफ से बातें खत्म हुआ चाहती हैं। जज़ाकल्लाह सर। बताओ भाई, हैंड आउट हो गया, फायदा हो गया हमारा माशाल्लाह से। जी सर। डबल ए वन पीछे भी नहीं हुआ हाइपोथेसिस के अंदर, ये मैं बचा के रखता हूँ इसलिए कभी कभार ऐसा अगर करना पड़े मुझे तो। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका रैंडम वेरिएबल, इसमें से ना कभी कभार आता भी नहीं है, तो कभी कभार अगर आ जाए तो मैंने कहा आपको तो पता होना चाहिए एक एक चीज बेटा, इसीलिए। ठीक है बच्चों, याद है रखो आज की क्लास। यस Yes, सर। sir. हाइपोथेसिस की प्रैक्टिस कर कराओगे। जो सवाल थोड़ा सा अगर कोई बच्चा वीक है ना, सर क्रिटिकल रीजन में मसला हो रहा है सर इसमें, तो दोबारा जो सवाल मैंने करा वो दोबारा करना, क्योंकि कल हमारी फिर 2 घंटे की क्लास है, सुबह 9:15 से 11:45 तक बेटा। सर असल में मुझे यही बताना आए थे, तो कल मैं आपके हाइपोथेसिस के बुक के जो सिंगल वाले सवाल, अभी हम सिंगल मीन वाले सवाल कर रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके उसको खत्म करेंगे। अभी पहले बुक खत्म कराऊंगा, फिर अपने हैंड आउट पे लेकर आऊंगा मैं। ठीक है बेटा? ओके सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ओके हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।